हमारा चक्रवृद्धि का ऑलरेडी 5 वीडियो अपलोडेड है। 5 वीडियो अपलोड हो चुका है और 5 वीडियो को देख करके ही तब ये वाला आप लोग देखेंगे, क्योंकि हम 5वें वीडियो तक क्या बताए थे कि जो समान समय था, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ था और समान समय में था और उसका रेट हम ज्ञात कर रहे थे। अब आपको ये देखना है कि समान समय नहीं, समय अलग अलग है, तब कैसे रेट निकालेंगे, ये आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से दिखाया जाएगा। यानी कि 3 वर्ष में साधारण ब्याज कुछ और है और 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कुछ और है, तो यहाँ पे समय तो सेम नहीं है, इसी को आपको देखना है आज। तो सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष का दिया है, कितना दिया है, 102 रुपया। तो अब देखिए, साधारण ब्याज को भी हम 2 वर्ष में का ही निकाल करके तब आप हल किया जाएगा। तो देखिए, चूंकि 3 वर्ष का चक्रवृद्धि साधारण ब्याज आपको 150 रुपया दिया गया है, तो आपका 1 वर्ष का यानी कि 1 साल का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 50 रुपया। तो 2 साल का साधारण ब्याज क्या आ जाएगा, 50 गुणा 2 बराबर कितना आया, 100 रुपया। अब हमें जब 100 रुपया पता हो गया 2 साल का एसआई, तो रेट तो आराम से पता हो जाएगा। एसआई 2 साल का कितना आया, 100 रुपया। तो जब ये समान समय में बन गया, यानी कि सीआई 2 साल का 102 रुपया है और एसआई 2 साल का कितना रुपया हो गया, 100 रुपया हो गया। तो अब पुराना मेथड से क्या होता है, रेट कैसे ज्ञात करते हैं, रेट सीआई माइनस एसआई, सीआई माइनस एसआई मतलब इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2, उसके बाद 1/2 गुणा एसआई, एसआई कितना है, 100 है और परसेंटेज 100 से गुणा करेंगे। उसके बाद क्या होगा, काटेंगे, 50 बार में कटेगा, इसको भी काटेंगे 2 बार में कटेगा और ये गुणा करेंगे तो 4%। आपका ये 4% रेट निकल के आ गया। तो अब समझ में आ गया होगा कि अलग अलग समय रहेगा तो रेट कैसे निकाला जाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि छमाही, तिमाही, 4 माही, 5 माही, इसका कैसे निकाला जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। ठीक है, तो अब हम संयोजन वाले क्वेश्चन के लिए रूल्स बताने जा रहे हैं। तो देखिए, यदि संयोजन में 6 माही कहा गया, 6 माही कहा जाएगा, तो रेट में 2 से भाग देंगे और टाइम में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए, 1 साल में 12 महीना होता है और आपको 6 माही कह रहा है, तो 6 से भाग देंगे तो कितना आया, 2। इसलिए रेट में 2 से भाग दिया गया और टाइम में 2 से गुणा किया गया। इसी तरीके से 3 माही कहा जाए, 3 माही, तो रेट में अपने से देख लीजिएगा, खुद बना लीजिए कैसे गुणा कैसे भाग होगा। इस 12 में 3 माही है, तो देखिए 6 माही था तो 6 से भाग, और 3 माही है तो 3 से भाग, कितना आया, 4, और रेट में 4 से भाग और टाइम में 4 से गुणा होगा। इसी तरीके से यदि हम 4 माही कर दे, यदि हम 4 माही करें, 4 माही, तो रेट में कैसे भाग होगा ये खुद जानकारी आ गई होगी आप लोग को। तो 12 में 4 से भाग करके जितना आएगा उतना रेट में भाग होगा और टाइम में गुणा कर देंगे। अर्थात 4 माही के लिए रेट में क्या होगा, 3 से भाग और टाइम में 3 से गुणा। कहीं यदि 7 माही आ जाए, कहीं यदि 7 माही आए या 5 माही आए, तो अब तो कितनहू माही आ जाए, सब ऐसा ही ना हो जाएगा। देखिए, 7 माही मतलब 12 में 7 का भाग देंगे तो कटिएगा, नहीं कटिएगा। अर्थात भाग कितने का हुआ, 12/7 का, और टाइम में 12/7 का होगा, गुणा हो न जाएगा। अब हम थोड़ा सा देखते हैं रेशियो का मेथड क्या है। चूंकि
बहुत से यूट्यूबर ये रेशियो का मेथड बताए हैं, बहुत ही अच्छा मेथड है। तो चलिए हमहू बता ही देते हैं कि ये रेशियो का मेथड क्या है। देखिए 2 वर्ष के लिए रेशियो का मेथड, 2 वर्ष के लिए 2 संबंध 1 होगा, और 3 वर्ष के लिए 3 संबंध 1, 4 वर्ष के लिए 4 संबंध 6 संबंध 4 संबंध 1 होगा। तो ये देखिए याद कैसे होगा, यही ना आपको कंफ्यूजन होगी कि 2 वर्ष के लिए 2 संबंध 1 कैसे ही याद होगा। तो देखिए यदि 2 वर्ष है तो 2 स्टेप में, यदि 3 वर्ष है तो 3 स्टेप, 4 वर्ष है तो 4 स्टेप। तो इतना तो क्लियर हो गया। लेकिन अभी ये पता चला कि 2 संबंध 1 कैसे आएगा। यदि 2 वर्ष है तो 2 पहले आएगा, 3 वर्ष है तो 3 पहले आएगा, 4 वर्ष है तो 4 पहले आएगा, और सबके अंत में 1 जरूर रहेगा। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब याद करने का मतलब क्या है, 3 वर्ष के बिचवा में न 3 याद करिएगा, और 4 वर्ष के बिचवा में 6 4 याद करिएगा। बहुत ज्यादा तो है नहीं, याद तो कर ही लेंगे। अब चलिए देखते हैं कि इसका कहाँ यूज होगा, कैसे उपयोग होगा। मान लीजिए यदि हम मूलधन 1000 रखते हैं और रेट 5% रखते हैं, ठीक है, और हमारा वर्ष दे देते टाइम दे देते हैं 2 वर्ष, तो हमको चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकलेगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का कई मेथड हो गया। इसके पहले वाले भी मेथड से आप निकाल सकते हो, लेकिन एक यह भी मेथड है। क्योंकि ये मेथड बहुत जगह फैला हुआ है, बढ़िया मेथड है, इसलिए इसको भी हम बता ही देते हैं। चलिए देखते हैं 2 वर्ष का रेशियो क्या है, 2 संबंध 1 लिख लेते हैं। उसके बाद नीचे 1000, यदि मूलधन है तो 1000, मूलधन का 5% निकालिए। तो क्या करेंगे, परसेंटेज तो 2 जीरो कट गया, तो 5 में 50 ना आ गया। उसके बाद संबंध है, अब ये 50 का आप 5% निकालिए। 50 जितना आया है इसका आप फिर से 5% निकालोगे तो कितना आया, 50 दूनी 100, यानी 2.5 ना आ गया। 2.5 आप यहाँ रख लीजिए। अब आप इसको क्या करिए, मल्टीप्लाई, 50 दूनी 100 यानी कि, और प्लस कर दीजिए इसको, 2.5 एक का 2.5 ना होगा। अब इसको ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा, 100 और 1 2 कितना होगा, 102 और 0.5। तो ये आपका क्या आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज। तो कितना अच्छा ये सरल तरीका है। तो चलिए अभी और देखते हैं इसी में। मान लीजिए हम मूलधन को हम 5000 कर देते हैं। मूलधन को यदि हम क्या कर देते हैं, 5000 कर देते हैं, और रेट को हम 10% कर देते हैं, और इसको 3 साल कर देते हैं, तब कैसे निकलेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 साल है। 3 साल का रेशियो क्या होता है, CI बराबर 3 साल का रेशियो क्या है, 3 संबंधित 1, ठीक है। तो सबसे पहले वही मेथड से आप क्या करोगे, 5000 का 10% निकालोगे, परसेंटेज से 00 कैंसिल हुआ, तो 50 10 में 500। उसके बाद संबंध है 500 का, अब आप क्या करोगे, 10% निकालिए 500 का। जब 500 का 10% निकालिएगा तो ये परसेंटेज से 00 कट गया, तो ये 10 बचे क्या हुआ, 50 ना आया। अब 50 का 10% निकालिए, तो 50 का जब 10% निकालोगे तो ऐसे हो जाएगा। तो 00 से 00 कटा तो कितना आया, 5 आया, 5 लिख लीजिए। उसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई करिए, 5 आई 1500, 5 आई जोड़ते जाइए 150, 5 एक कम 5। तो अब इसको आप जोड़ दीजिएगा। जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 55 6 1 1655 आपका आएगा। और यही क्या होगा, आपका चक्रवृद्धि ब्याज होगा। है ना आसान तरीका, ऐसा ही 4 साल का भी होगा। तो इसी तरीके से आपको इस मेथड से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना कितना आसान है। चलिए देखते हैं इस पे क्वेश्चन। तो अब देखिए 5000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से, तो इसको 1/2 पढ़ेंगे, लेकिन ये क्या है, 1.5 है। कितना लिखा है, 1.5।
क्योंकि 2 एकम 2 और 1 3/2 न होता है, और जब 3/2 होता है तो मतलब 3 का आधा यानी 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज दर प्रति क्या हो, छमाही हो। तो अब वहीं हम बताए हैं छमाही, तिमाही, 4 माही, 5 माही सब बताए हैं। तो कैसे ज्ञात होगा, पहले कितना है मूलधन लिख लीजिए 5,000, उसके बाद रेट कितना है 10%। तो 10% में छमाही है तो भाग करेंगे 2 से, तो कितना आया रेट 5%, और टाइम में इसी 2 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, यानी 3/2 न है तो गुणा 2 कितना आया 3 वर्ष। तो बस अब आपको उसी रेशियो मेथड से लगाना है। 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे ज्ञात करते हैं, CI बराबर क्या होता है 3/1, ठीक है। अब आपको 5,000 का 5% निकाल करके यहाँ लिखना है, यानी कि परसेंटेज से 2 जीरो यहाँ कैंसिल हुआ तो 50 बचा, और 50 का यदि 5 में गुणा करेंगे तो 250 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 250 हो जाएगा। अब आपको 250 का 5% निकाल लेना है, तो 250 का यदि 5% निकालते हैं तो कितना आएगा 0 0 5 दूनी 10, और उसके बाद 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 12 कितना आया 5 आया। अब 12.5 का 5% निकालते हैं, तो 12.5 का 5% न निकाल करके हम 25/2 का, क्योंकि 12.5 का मतलब ही ना 25/2 होता है, तो इसी का हम 5% निकाल लेते हैं, तो 25 चौका 100 हो जाएगा, और 5/4 दूनी 8 हुआ। तो इसका यदि हम भाग देंगे तो कितना आएगा, भाग देंगे तो कितना आएगा 8 6 48, और 2 बचा 20 हुआ, 8 दूनी 16, 4 हुआ 40 हुआ, और 8 पंजे 40, तो कितना निकला 0.625। अब इसका आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 25 से 75 तो 750 प्लस गुणा करिए, 3 पच्चे 15, 3 दूनी 6 और 1 हासिल था, 3 एकम 3 और 0.1 अंक पे प्लस, इसका उतना ही आएगा, गुणा 1 का हो रहा है तो सबका अब हम जोड़ देते हैं, तो 25 तो ऐसा ही हो जाएगा, और ये 5 और 6 11, 5 और 6 11, 25 वैसे ही आएगा, 5 और 6 11 हो गया, हासिल लगा 1, और इधर 7 0 7 और 1 8 हुआ, उसके बाद 5 और 3 8 हुआ, और ये इसे 7 क्या होगा उतार दिया जाएगा, और दशमलव आपका कहाँ लगेगा और 0.3 अंक पे। तो CI बराबर क्या निकल के आया 788.125। इसका यदि हमको मिश्र धन निकालना है तो क्या करेंगे, यदि हम मिश्र धन निकालना है इसका, तो आपको CI में ही मूलधन को प्लस कर लीजिएगा, क्या आ जाएगा मिश्र धन। ठीक है, आशा करता हूँ मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एवं शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसको जाके